हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने एक्सरसाइज का जो कि है 1.2 के क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को करने से पहले इस एक्सरसाइज में यानी कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं आपको कुछ समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही इस वीडियो में समझा दिया है। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को देखो, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज को सॉल्व करो। ठीक है, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो कि हमारा एक्सरसाइज का 1.2 का पहला क्वेश्चन है। और वो है, हमें प्रूफ करना है √5 वो इरेशनल होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आप। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, हम प्रूविंग ऐसे करेंगे कि सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि जो √5 है उसको हम क्या मान लेते हैं कि ये रैशनल ही है। तो सॉल्व करते हैं इसमें, तो हम करेंगे लेट अस एज्यूम दैट √5 इज़ रैशनल। और अगर ये हमारा रैशनल है तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें रैशनल की प्रॉपर्टीज़ लगेंगी। तो देयरफॉर √5 इक्वल हो जाएगा आपका a/b के, वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो a एंड b होगा वो क्या होगा, इंटीजर्स होगा। a एंड b आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा। ठीक है, तो इतनी बात हमको लिखना पड़ेगा प्रूविंग में, और ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि √5 को रैशनल मान लेंगे, फिर उसमें रैशनल वाली प्रॉपर्टीज़ लगा देंगे, और फिर हम यहाँ पे दिखा देंगे कि a और b हमारा इंटीजर्स होगा, और ये जो इंटीजर्स होगा इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि a एंड b आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये को प्राइम क्या होता है, ये हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इन सब का क्या मतलब है, तो ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में सबको समझाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप पहले वो वीडियो वॉच कर लें फिर ये देखें, जिससे कि आपको वहाँ पे मैंने हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ सोल्यूशन बताऊंगा एनसीईआरटी का। ओके, तो चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। तो क्योंकि अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने जो माना हुआ है, तो अब हम यहाँ पे इसको वापस से लिख लेते हैं, और हम दोनों तरफ क्या करा देंगे, स्क्वायर करा देंगे बोथ साइड। स्क्वायर करा देंगे बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, √5 स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, और a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन b स्क्वायर। अब ये जो b है इसको आप इस साइड ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो p है, सॉरी जो 5 है, ये प्राइम नंबर है और a इंटीजर का स्क्वायर है। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो जो 5 है वो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। तो 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स a, 5 डिवाइड्स a। ये क्यों हो रहा है, ये हमने एक थ्योरम भी पढ़ा था, है ना, उसी की प्रूविंग है ये। चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे, अब अगर यहाँ पे हमने देखा कि 5 डिवाइड्स कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 5 किसको डिवाइड करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। और ये हमारा जो है इसको हम मान लेंगे अपना इक्वेशन 1। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब एक बात देखो, अगर यहाँ पे 5 डिवाइड कर रहा है ए को, तो कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, तो मान लो 5 जो है डिवाइड करेगा सी टाइम्स, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमें ए। ये भी कैसे होता है ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया है, तो आप उसको ज़रूर देखना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि 5c, ये हम लेट कर लेते हैं कि 5c इक्वल हो जाएगा a फॉर सम इंटीजर c। तो अब क्या करो, अब ये जो वैल्यू है आप इस पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो। तो आप क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ 5c इक्वल टू a इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, तो क्या है हमारा इक्वेशन फर्स्ट, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब इस a के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 5c। a के प्लेस पे आप क्या लिख दो, आप 5c लिख दो। तो चलो लिख देते हैं। देखो 5b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब a की जगह पे 5c लिखना है, तो 5c होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। और इसको हम सिंप्लीफाई करा सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर।
और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, या तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो 5 है, इट इम्प्लाइज दैट 5 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट 5 डिवाइड्स बी। अब देखिए यहाँ पे हमने जो एजम्पशन माना था, हमने क्या माना था कि जो ए और बी होगा वो हमारा क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा जिसके कोई भी फैक्टर नहीं होंगे। बट हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 5 जो है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और 5 जो है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है, यानी ए भी हमारा 5 से डिवाइड हो जा रहा है, बी भी 5 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा 5 है, 5 इज़ द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, क्योंकि 5 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया ए एंड बी का। बट ये तो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन था नहीं, बट लिख सकते हैं बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। तो आप इस लिख सकते हो देयरफॉर √5 इज इरेशनल, √5 इज इरेशनल। और ये आपकी प्रूविंग हो गई सॉल्व। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस सब टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ओके, तो इसको भी हम क्या मान लेंगे, लेट अस assume that 3 + 2√5 इज रैशनल। इसको भी हम मान लेंगे रैशनल, और अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं वह a/b के फॉर्म में, और जो हमारा b होगा वो डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के। और जो a एंड b होगा वो हमारा क्या होगा, इंटीजर्स हो जाएगा। तो हम लिख लेंगे a एंड b आर इंटीजर्स, और हम साथ ही साथ ये भी लिखेंगे कि जो एंड ऑल्सो को प्राइम, और साथ ही साथ जो हमारा ए और बी होगा वो क्या होगा, को प्राइम। ठीक है, अब नेक्स्ट नाउ अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा सोल्यूशन है इसको सॉल्व करो। 3 + 2√5 इक्वल टू a/b। अब देखो 3 को आप इस तरफ शिफ्ट कर दो तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2√5 इक्वल टू a/b। अब देखो 3 को हम जब इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2√5 इक्वल टू a/b -√3। अब देखो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, तो देखो b का डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो a माइनस b का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराओ तो 3b डिवाइडेड बाई b हो जाएगा। और ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में है इसको भी हम इस साइड भेज देंगे तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, यानी √5 इक्वल हो जाएगा a - 3b डिवाइडेड बाई 2b। अब देखो अब यहाँ पे एक बात समझना, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस हमारा a एंड b, क्योंकि जो a और b था ये हमारा क्या है, इंटीजर है, इंटीजर्स। तो देयरफॉर इसका मतलब ये हो जाएगा ना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये जो पूरा नंबर हम देख रहे हैं, ये होल ये जो नंबर है हमारा, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। अगर ये इंटीजर्स हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, है ना। आर इंटीजर्स सो दैट a - 3b डिवाइडेड बाई 2b आर रैशनल। ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। और अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब है कि √5 को भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। अगर ये पूरा नंबर हमारा रैशनल है तो √5 को भी क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो 10 √5 इज ऑल्सो रैशनल, ऑल्सो रैशनल। तो इसका मतलब है √5 को भी रैशनल होना चाहिए। बट यहाँ पे आ गया ना, क्योंकि दिक्कत तो ये हो गया कि √5 तो हमारा रैशनल है ही नहीं। तो अब आप यहाँ पे लिखो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज irrational, so our assumption is incorrect, hence 3 + 2√5 is irrational हो गया, इसका भी प्रूविंग हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा ये रहा। इसमें है प्रूफ दैट, सबसे पहला है 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना। तो देखो इसमें भी सबसे पहला काम वही करेंगे कि लेट अस अज्यूम कर लेंगे
लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज रैशनल। और अगर ये रैशनल होगा, अगर हमारा 1/√2 हमारा रैशनल है, तो इसका मतलब है ये a/b के फॉर्म में होगा, जहाँ पे b इक्वल टू 0 नहीं होगा। और a एंड b आपका क्या होगा, इंटीजर्स। a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स हो जाएंगे। और साथ ही साथ ये क्या हो जाएंगे आपके को प्राइम, एंड ऑल्सो को प्राइम, एंड ऑल्सो को। ठीक है, इतना हो गया हमारा स्टेटमेंट। अब आगे का सॉल्व करो। अब आप यहाँ पे एक बात देखो, यहाँ पे नाउ देखो क्या लिखा गया है, 1/√2 इक्वल टू a/b। अब देखो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, 1/2 का रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या आएगा 2। तो अगर मैंने इस साइड रेसिप्रोकल किया है, तो इस साइड भी हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। तो a/b का रेसिप्रोकल क्या आएगा, b/a हो जाएगा। ठीक है, हम दोनों साइड क्या करा देंगे, रेसिप्रोकल करा देंगे। तो अब देखो यहाँ पे √2 इक्वल टू क्या हो गया, b/a के। और हम जानते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर्स, सो दैट, इसका मतलब ये हो गया सो दैट b/a, b/a, ये जो हमारा b/a है ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। b/a इज रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब कि √2 को भी रैशनल होना चाहिए। अब आप यहाँ पे लिखो 10√2 इज ऑल्सो रैशनल, इसको भी रैशनल होना चाहिए, बट ये होगा है नहीं। फिर वही लिखेंगे हम, अगला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 is irrational, so our assumption is wrong, hence 1/√2 is irrational, है ना। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो इसी तरीके से अब यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखो, तो सेकंड क्वेश्चन में भी हो जाएगा, लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल, इसको रैशनल मान लेंगे। और अगर ये रैशनल होगा तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, जहाँ पे b इक्वल टू नहीं होगा 0 के। और लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर्स एंड ऑल्सो को प्राइम नंबर। अब हम क्या करेंगे, 7√5 इक्वल टू जो a/b है इसको सॉल्व करा दो। अब देखो ये जो 7 है ये हमारा इंटीजर है, इसको आप इस साइड ले आओ, तो इक्वल हो जाएगा √5 इक्वल टू a/7 b हो जाएगा। अब देखो a और b, सिंस a और b हमारे इंटीजर्स हैं, तो सो दैट ये जो a/7b है ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रैशनल। अगर ये रैशनल है तो √5 को भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल होना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 10√5 इज ऑल्सो रैशनल। बट यहाँ पे बट इट कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5, बट यहाँ पे तो √5 क्या है, इरेशनल है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, जो मैंने पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ये वाला, इसी के बस देखो सेम स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में कुछ नहीं चेंज होना है, बस जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत हमें सोल्यूशन चेंज करना है बस, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। इसीलिए आप एक तैयार कर लोगे तो इसके जैसे आप जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे सॉल्व कर लोगे, है ना। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो इसमें भी मैं वही करूँगा। देखो, देखिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखो इसको भी हम क्या मान लेंगे, इरेशनल। तो लिखेंगे लेट अस अज्यूम दैट 6+√2 इज रैशनल। और अगर ये रैशनल होगा तो यानी कि 6+√2 को हम लिख सकते हैं a/b के फॉर्म में, और b इक्वल नहीं होगा 0 के, है ना। अब आगे का स्टेटमेंट हो जाएगा a एंड b आर इंटीजर्स, जो a और b है ये इसको हम इंटीजर्स लिखेंगे। ऑल्सो a एंड b आर को प्राइम। अब क्या करेंगे हम, नाउ 6+√2 इक्वल टू a/b। अब देखो 6 को इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, √2 इक्वल टू a/b-6। तो √2 इक्वल टू हो जाएगा a-6b/b। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर आपको दिख रहा है ये पूरा नंबर क्या है आपका, रैशनल हो जाएगा, है ना। क्यों रैशनल हो जाएगा, क्योंकि आप लिखोगे सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर्स है। सो दैट ये पूरा नंबर जो आप लिख रहे हो यानी कि a-6b/b, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रैशनल। अगर ये नंबर रैशनल हुआ तो इसका मतलब कि √2 को भी क्या होना चाहिए, रैशनल। तो हम लिखेंगे 10√2
इज ऑल्सो रैशनल, रूट टू को भी रैशनल होना चाहिए, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल, बट हमारा रूट टू तो क्या है, इरेशनल है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 6 प्लस रूट टू इज इरेशनल। बस हो गया आपका सोल्यूशन खत्म। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने सिर्फ आपको एनसीईआरटी के जो सोल्यूशंस है बस वो बताया हूँ मैं। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट को सीखना है तो आप इसका पहला वाला वीडियो देखो, प्रीवियस वीडियो जो कि वीडियो नंबर 3 है, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीख लो। मैंने वहाँ पे बहुत आराम से डिटेल में एक एक बात को अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, अब अगला इसके बाद अब अगला वीडियो होगा प्रीवियस ईयर में आए हुए रियल नंबर पे जो क्वेश्चन है उनके ऊपर। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।